नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग के इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट अपन ब्लड रिलेशन के पढ़ चुके हैं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस अपन ने किए भी थे। अब आगे आज अपन चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइप पढ़ा था, जब कोई व्यक्ति किसी की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय देता है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूं। उसके बाद अगले टाइप पे चलूंगा, टाइप चेंज करूंगा तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्री है। वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो फोटो वाली लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? ऑप्शन आपके सामने ले रहा हूँ। ऑप्शन है पुत्री, ऑप्शन बी है चचेरी बहन, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है बहन। डायरेक्टली लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फोटो में कोई लड़की है, लड़की का यह इशारा कर रहा है और लड़की के बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है बेटा? व्यक्ति कह रहा है। व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, व्यक्ति के पिता की पत्नी कौन हो गई? व्यक्ति की माँ। पिता की पत्नी कौन हो गई बेटा? व्यक्ति की क्या हुई? माँ। पिता की पत्नी यानी कि व्यक्ति की माँ के एकमात्र पुत्र। व्यक्ति खुद कह रहा है कि मेरी माँ के एक ही पुत्र है, मेरी माँ के एक ही पुत्र। वापस समझिएगा, माँ के एकमात्र पुत्र। ये कौन कह रहा है? व्यक्ति कह रहा है। व्यक्ति कह रहा है कि माँ के एक ही बेटा है। माँ के एक बेटा नहीं, वो खुद है, व्यक्ति है। तो माँ के एकमात्र पुत्र यानी कि व्यक्ति की क्या है? ये पुत्री है। कि क्या है ये बेटा? पुत्री। तो लड़की तो पुत्री है और लड़की के लिए व्यक्ति क्या है? पिता है। अगर इधर बात करेंगे ये पिता है। क्लियर है? तो यहाँ पर पूछा था लड़की का, यानी कि लड़की कौन है? पुत्री है। समझ में आ गई बात? इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। वह मेरे पिता की पत्नी, यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते हुए चल सकते हैं। मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ के एकमात्र लड़का है, यानी कि मैं खुद की वो पुत्री है, यानी वो मेरी पुत्री और मैं उसके लिए पिता हूँ। क्लियर है? इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगले पॉइंट पे चलता हूँ। अगला पॉइंट, टाइप चेंज कर रहा हूँ और टाइप में आगे आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल टाइप, जो मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम्स में आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो मिलेंगे उन पर आज अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि सबसे पहले यहाँ पर है कि a+b, यहाँ पर आपको निर्देश दिया जाएगा। निर्देश आपको दिया जाएगा। निर्देश इस तरीके से दिया जाएगा कि निम्न जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 इस तरीके से मिल जाएगा 5 प्रश्नों के लिए। निम्न जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। जानकारी देखते हैं क्या है। a+b का अर्थ है a b का बेटा है। a b का क्या है? बेटा है, पुत्र है, बात एक ही है। क्लियर है? यहाँ पर दूसरी जानकारी है a-b। a-b का अर्थ है a b का पिता है। a b का क्या है बेटा? पिता है। अब मैं शॉर्ट में लिखना शुरू कर रहा हूँ। a मल्टीप्लाई में b का अर्थ है a b का भाई है, ए बी का भाई है। ए डिवाइड में बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए जो है वो बी की क्या है बेटा? माँ है। और यहाँ पर
ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। इस तरीके से आपको ये जानकारी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया कि P गुणा R भाग Q का आशय, P गुणा R भाग Q का आशय क्या है? ऑप्शन ए P Q का भाई, P Q का भाई है। ऑप्शन बी P Q का पिता, P Q का पिता। ऑप्शन सी P Q का मामा, P Q का मामा। और ऑप्शन डी यहाँ पर दे रखा है P Q की बहन, P Q की बहन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। P गुणा R भाग Q, इस तरीके का क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर फैक्टर में, हर टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है, जहाँ पर आपको निर्देश दिया जाएगा और निर्देश के साथ साथ आपको इस तरीके से कुछ जानकारी देकर और इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को आपको ध्यान देना है। कैसे पढ़ना है? क्वेश्चन देखिए, 2-2 के पेयर बना लो, P गुणा R और R भाग Q। इस तरीके से P गुणा R और R भाग Q 2-2 के पेयर बनेंगे। जहां पर छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करना है। एक चीज ये ध्यान रखना, जहां पे छोड़ा वहीं से स्टार्ट। P गुणा R, P गुणा R, P R का क्या है? भाई। इसमें रख दो, P गुणा R इसमें रख दो। P R का क्या है? भाई है। तो ये रहा साहब P, भाई है किसका? R का। बात समझ में आ गई क्या? ईमानदारी से बताओ, यहां तक समझ में आया? P गुणा R का मतलब P R का भाई है। गुणा वाले में चले जाओ, दोनों क्या है? P R का भाई है। एक की जगह P रख दिया, B की जगह R रख दिया, सीधी सी बात। तो P R का भाई है। R भाग Q, R भाग Q इस जगह पर पढ़ो। R Q की क्या है? माँ है। R किसकी माँ है? Q की माँ है। R किसकी माँ है बेटा? Q की माँ है, इसलिए फीमेल है। माँ है इसलिए ऊपर है, ये नीचे बन गया। क्लियर है? ये माँ का भाई, माँ का भाई यानी P मामा है, Q भांजा है। P मामा है, Q भांजा है। माँ का भाई मामा, माँ का भाई कौन है? मामा। और ये इसके लिए क्या होगा? भांजा या भांजी, क्योंकि प्लस माइनस डिसाइड नहीं है, तो भांजा या भांजी। लेकिन P तो मामा है, R माँ है, Q हो सकता है भांजा या भांजी हो, और R के लिए पुत्र या पुत्री हो। आते हैं क्वेश्चन में क्या है। P Q का भाई है, गलत जवाब। P भाई नहीं है। P Q का पिता है, ये भी गलत जवाब, पिता नहीं है, मामा है। P Q का मामा है, ऑप्शन सी सही है। P Q की बहन है, ये भी गलत है। तो P Q का क्या है बेटा? मामा है। इस प्रकार के क्वेश्चन ले लेंगे अपन। आइए इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ही इसी में से लिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा था, ये दिया है L प्लस M भाग N, L प्लस M भाग N माइनस O गुणा P, माइनस O गुणा P में L व P का संबंध, L व P का संबंध क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर L P का संबंध बताना है। ऑप्शन ए L P का चाचा, ऑप्शन ए में दे रखा है L P का चाचा। ऑप्शन बी में दे रखा है P जो है वो L का चाचा दे रखा है, P L का चाचा। ऑप्शन सी जो दे रखा है L P का पिता है, ऑप्शन सी में L P का पिता है। ऑप्शन डी में है L P का भाई है। आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 2-2 का पेयर बनाना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रफ नहीं किया है। 2-2 का पेयर। आइए पेयर बनाओ। L प्लस M, M भाग N और N माइनस O, O गुणा P। जहाँ पे छोड़ रहे हो वहीं से शुरू करना है, जहाँ पे छोड़ रहे हो वहीं से शुरू। L प्लस M, इनको छोड़ देते हैं एक बार, ये पीछे वाली लैंग्वेज थी। L प्लस M, L M का बेटा है। L किसका बेटा है? M का बेटा कौन है? L है। बेटा है इसलिए प्लस है। ठीक है। M भाग N, M भाग N, M भाग N, M जो है वो N की माँ है, M N की माँ है। M माँ है किसकी? N की। तो L की भी क्या हुई? माँ हुई। ठीक है, क्योंकि L किसका बेटा था? M का बेटा था। आइए अगले पे चलते हैं। N माइनस O, N माइनस O, N जो है पिता है किसका? O का। ये देखिए N माइनस O, N O का पिता है। N पिता है किसका बेटा? O का। N किसका पिता हो गया? O का। O गुणा P, O गुणा P में देखिए O P का भाई है। O किसका भाई है? P का भाई है। O P का भाई है। ध्यान से समझिएगा, O और P किसकी संतान है? N की। N के लिए L क्या है? भाई। N के लिए L क्या है? भाई। O और P इसकी संतान है किसकी? N की। और N के माताजी कौन है? M। आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
एल व पी का क्या संबंध है, एल व पी, एल और पी ये वाला संबंध पूछा है। तो देखो एल क्या है, पिता का भाई, पी के पिता का भाई, क्योंकि पी का तो पिता कौन है, एन है, ओ का भी पिता कौन है, एन है, पी के पिता का भाई, पिता का भाई क्या होता है, चाचा, एल क्या है, चाचा है, किसका, पी का, एल पी का चाचा है, ऑप्शन ए सही है। पी एल का चाचा नहीं साहब, पी तो भतीजा या भतीजी है, एल पी का पिता नहीं साहब, एल पी का भाई है, गलत जवाब, तो केवल क्या है, एल पी का चाचा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से लेता हूँ सामने की तरफ, आपको और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ भी पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसी पर आधारित है बेटा, यही पॉइंट लेके चल रहा हूँ। हर जगह पे जानकारी अलग अलग होगी, बात समझ लो, इधर ध्यान दो बेटा, ये कोई कंफर्म नहीं है कि साहब प्लस का मतलब बेटा ही होगा, हर जगह आप याद कर लोगे भाई प्लस आते ही बेटा, बेटा ये प्रश्न में जानकारी देगा ना, उसके हिसाब से हो सकता है प्लस का अगले प्रश्न में, आने वाले प्रश्न में प्लस को माँ बता दे, कुछ और बता दे, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आ चुका है तो ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है P माइनस क्यू भाग R प्लस एस में एस पी का क्या है, एस पी का क्या है, यानी एस पी का क्या लगता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले P माइनस क्यू, क्यू भाग R, R प्लस एस, ऐसे ही तोड़ते हैं। P माइनस क्यू, P किसका पिता है, क्यू का, P पिता है किसका, क्यू का, क्लियर है, P पिता है क्यू का, Q भाग R, Q भाग R, Q R की माँ है, Q किसकी माँ है बेटा, R की माँ है, Q किसकी माँ है, R की माँ है, R प्लस एस, R प्लस एस, R बेटा है, R बेटा है किसका, S का, R किसका बेटा है, S का, R तो Q का भी बेटा है, ध्यान से समझो बेटा, R तो Q का भी बेटा है, R S का बेटा है, तो S का बेटा S पिता है, Q माँ है, ये आपस में पति पत्नी है, समझ में आ गई, ये तो पति पत्नी है आपस में, क्योंकि ये तो क्या है बेटा, ये तो पिता और ये क्या है, माँ है, और ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। अब आपसे पूछा है एस पी का क्या है, तो एस पी का क्या लगता है, देखो पी की बेटी, पी की पुत्री क्यू, क्यू का क्या है, पति, पी की पुत्री का पति, पुत्री का पति कौन होता है, दामाद, पुत्री का पति कौन होता है, दामाद, तो ये कौन है, एस पी का क्या है, दामाद है, पुत्री का पति है, पुत्री का पति का मतलब दामाद है। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ में लेके चल रहा हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जे माइनस क्यू इंटू आर, जे माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस में जे एस का क्या है, वही क्वेश्चन है, जे एस का क्या है, इसी तरीके के क्वेश्चन है। तो देखिए जे माइनस क्यू, जे क्यू का पिता है, जे किसका पिता है, क्यू का, जे क्यू का पिता है, क्यू गुणा आर, क्यू गुणा आर, क्यू भाई है किसका बेटा, आर का, क्यू भाई है आर का, यानी मेल कैंडिडेट है किसका भाई है, आर का। ठीक है, आर बराबर एस, ध्यान से समझिएगा, आर बराबर एस, आर क्या है, बहन है किसकी, एस की, यानी ये सारे आपस में भाई बहन है, ये भाई बहन, ये हो सकता है भाइयों बहन हो, ये तीनों किसकी संतान है, जे की। तो जे क्या लगता है किसका, एस का, तो जे एस का क्या है, पिता है, आर का भी पिता है, क्यू का पिता है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया आपका, पिता आंसर आपका सही है। क्लियर है। इस तरीके से आपको दे रखा है एक और, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है P माइनस क्यू गुणा आर बराबर एस भाग टी में क्या सत्य है, क्या सही है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, आर टी की माँ, आर टी की क्या है, माँ है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर दे रखा है, क्यू टी की मौसी है, क्यू टी की मौसी। ऑप्शन सी आपको दे रखा है, पी टी का नाना है, पी टी का नाना है। और ऑप्शन डी आपको दे रखा है, एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से। P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P पिता है किसका बेटा, P पिता है Q का, Q गुणा R, Q गुणा R, Q गुणा R, Q भाई है किसका बेटा, R का। ठीक है, R बराबर S, R बराबर S, R क्या है, बहन है किसकी, S की। और S भाग T, S भाग T, S क्या है, माँ है किसकी बेटा, T की, S क्या है, T की माँ है।
तो देखो टी की माँ, इन तीनों की जो पिताजी है, इन तीनों के पिताजी ये हैं, ठीक है, इन तीनों के पिता हैं, ये तीनों इस पी की संतान है और टी एस की संतान है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर टी की माँ है, आर थोड़ी माँ है, आर थोड़ी माँ, आर तो मौसी है, एस माँ है, तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। क्यू टी की मौसी है, क्यू टी की मौसी है क्या? क्यू तो मामा है, अरे मेल कैंडिडेट है, मौसी है, आर है और क्यू मामा है, ये भी गलत, मामा है। पी टी का नाना है क्या? पी नाना है क्या? बिल्कुल सही। माँ का पिता, माँ का पिता कौन है? पी। भाई टी की माँ का पिता, टी की माँ एस, एस का पिता पी, तो पी क्या हो गया? टी का नाना हो गया। एस पी की बहन है क्या? एस पी बहन नहीं है, बेटी है एस तो पी की। क्लियर है? तो केवल ऑप्शन यहाँ पर क्या सही है? सी सही है। आशा करता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये समझ में भी आया होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी दे रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवा रहा हूँ। अलग अलग निर्देश के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप देखेंगे किस तरीके के होंगे। ठीक है, समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आप पूछे जाते हैं, बुक्स में भी पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा अपने पढ़ाए हुए में से, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी गारंटी है आपको एक भी चीज़ बाहर नहीं जाने दूंगा। आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जी। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? हाँ, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। सीधा सा लिख रहा हूँ, ए बी की पत्नी। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, ए बी की पुत्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, तो एस भाग टी प्लस यू प्लस जेड में क्या सही है? में क्या सही है? ऑप्शन ए एस जेड की लड़की, एस जेड की पुत्री। ऑप्शन बी जेड एस का भतीजा, जेड एस का भतीजा। ऑप्शन सी एस जेड की दादी। ऑप्शन सी में दे रखा है एस जेड की दादी। ऑप्शन डी एस जेड की भुआ। क्वेश्चन में देखिए एस भाग टी प्लस यू प्लस जेड। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एस भाग टी सबसे पहले पढ़ेंगे, एस भाग टी, टी प्लस यू, यू प्लस जेड, ऐसे 3 भाग हो गए। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को मैंने बताया 2-2 में तोड़ना है और जहां खत्म कर रहे हो वहीं से जोड़ना है। एस भाग टी, टी प्लस यू, यू प्लस जेड, इस तरीके से। एस भाग टी, एस पुत्री है किसकी? टी की, एस टी की पुत्री। टी प्लस यू तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, टी प्लस यू ऊपर ही ऊपर दे रखा था। ए प्लस बी, ए बी का पिता है। टी प्लस यू का मतलब हुआ टी पिता है किसका? यू का। टी प्लस यू का मतलब टी पिता है किसका? यू का। यू प्लस जेड, यू प्लस जेड है, यू पिता है जेड का। ये देखो आपस में भाई बहन हैं, ये इसका पिता है किसका? जेड का पिता यू, इन दोनों के पिता टी। आपसे पूछा है एस जेड की पुत्री है क्या? एस थोड़ी है, नहीं साहब। जेड एस का भतीजा है क्या? जेड भतीजा हो भी सकता है और भतीजी भी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए अपन क्लियर नहीं कह सकते। भतीजा या भतीजी हो सकती है, प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है। तो एस के लिए भतीजा या भतीजी हो सकता है और इसके लिए पुत्र या पुत्री हो सकता है। जेड क्या है? एस का भतीजा या भतीजी, क्योंकि ये बुआ लगेगी। ठीक है, एस जेड की दादी, एस तो दादी है ही नहीं, गलत जवाब। ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। एस जेड की भुआ, एस जेड की क्या है? भुआ, ये कंफर्म आंसर है। कंफर्म आंसर क्या है? एस जेड की भुआ, पिता की बहन, तो एस जेड की क्या हो गई? भुआ। कंफर्म है, इसके बारे में कह सकते हो कंफर्म, लेकिन ये भतीजा है या भतीजी है ये कंफर्म नहीं है, ये संभावित है, इसलिए इसको भी क्या मानेंगे? गलत, क्योंकि भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी। तो कंफर्म क्या है? एस जेड की भुआ। जो कंफर्म होगा वही आपका आंसर होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जहां पर आपको कंफर्म ऑप्शन मिल रहे हैं, कंफर्म ऑप्शन ही आपका जवाब होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात और समझ लीजिएगा कि जिन पॉइंट पर, समझिए यहां पर क्या क्या दे रखा था, इनको 3 भागों में अपन तोड़ते हैं। एस भाग टी में पहला,
t प्लस u में और u प्लस z में। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा 3 भागों में तोड़ेंगे, डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के आधार पर आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, लेके चल रहा हूं, आप समझिएगा। आपको करना होगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर दूंगा, सेम टाइप से क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। विद ऑप्शन में आपको यहां पर क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ में और ऑप्शन के साथ में दूंगा। ठीक है, सबसे पहला यहां पर है a गुणा बी। क्वेश्चन दे रखा है a गुणा बी का अर्थ है, a गुणा बी का अर्थ है a b का पिता, a भाग b का अर्थ है भाग a प्लस, सॉरी ये प्लस है, a भाग b की जगह a प्लस b है। a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री, a b की पुत्री, a माइनस b का अर्थ है a b का भाई, और a भाग b का अर्थ है, यहाँ पे लास्ट में भाग है, a भाग b का अर्थ है a b की माता। तो आपको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है p भाग q प्लस r गुणा t में t का q से क्या संबंध। ये तो डायरेक्ट बता दोगे बिना ऑप्शन के, t से q का क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है p भाग r माइनस q गुणा t में p का t से क्या संबंध है। ये भी डायरेक्ट आप जवाब देंगे। ठीक है, और दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, r प्लस पी भाग j गुणा q में j का r से क्या संबंध है। ये भी आप जवाब दे देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इसी में लेके चल रहा हूँ, p गुणा t भाग q प्लस r में r का p से क्या संबंध है। r का p से क्या संबंध है, ये आप जवाब देंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आप देंगे। फटाफट इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्यूशन आप करना शुरू करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं अगले टाइप में आ रहा हूँ, टाइप चेंज कर रहा हूँ। विशेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन विशेष क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। विशेष क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक परिवार में, मान लीजिए यहाँ पर है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है, एक परिवार में यहाँ पर दे रखा है 2 दादा 3 पिता, 1 पड़पोता, यहाँ पर दे रखे हैं 2 पोते, 1 पड़दादा 3 पुत्र है। तो बताएं परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है, हाँ, ऑप्शन ए दे रखा है 12, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी दे रखा है 8, ऑप्शन डी दे रखा है 4। ठीक है, कुल कितने सदस्य हैं एक परिवार में? 2 दादा 3 पिता, 1 पड़पोता, 2 पोते, 1 पड़दादा और 3 पुत्र हैं। करना क्या है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे बड़े आदमी को लेके आओ। सबसे बड़ा आदमी कौन है? पड़दादा। बात समझिएगा, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितने आदमी हैं, जब यहाँ पर पीढ़ियों की बात की जाती है तो आपको, चूंकि मैं लिखवा चुका हूँ पीढ़ियाँ, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो, सबसे बड़े आदमी को लेके आओ और खुद तक आ जाओ। पड़दादा के बाद में कौन आएगा बेटा? दादा, और दादा के बाद में कौन आएगा? पिता, और पिता के बाद में कौन आएगा? स्वयं। बस केवल यहाँ तक आना है। ये बड़े बड़े आदमी से लेकर खुद तक आ जाओ। तो देखो, एक तो पड़दादा मिल चुका है हमें, एक तो क्या मिल चुका है? पड़दादा। क्लियर है? जब एक पड़दादा मिल गया तो इस पड़दादे के हम क्या लगेंगे? पड़पोते। तो एक पड़पोता भी मिल चुका है अपने को। क्लियर है? एक पड़दादा एक पड़पोता हो गया।
फिर क्या चाहिए, 2 दादा। तो देखो स्वयं का दादा नंबर 1 दादा, पिता का दादा नंबर 2 परदादा। पिता का दादा तो परदादा और स्वयं का दादा दादा। तो कितने दादा हैं इसमें, 2 दादा हैं। 2 दादा हैं तो 2 ही पोते होंगे, परदादा का पोता पिता और दादा के पोते हम स्वयं। क्लियर है, तो 2 पोते और 2 दादा। क्लियर। अब 3 पिता चाहिए, तो देखो स्वयं के लिए पिता नंबर 1, स्वयं के लिए पिता नंबर 1, पिता के लिए दादा पिता नंबर 2 और दादा के लिए पिता नंबर 3 कौन है, परदादा। 3 पिता हो गए, स्वयं का पिता पिता, पिता के पिता दादा, पिता फिर दादा के पिता परदादा। तो कितने पिता हैं, 3 पिता। 3 पिता हो गए तो 3 ही पुत्र हो गए, परदादा का पुत्र दादा, दादा का पुत्र पिता और पिता का पुत्र स्वयं। बताओ आदमी कितने हैं, आदमी कितने हैं, 4। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कुल कितने व्यक्ति हैं, 4। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आपको कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, एक परिवार में यहां पर आपको दे रखी है, एक परिवार में 2 बहनें, 2 बहनें, एक माँ, एक बहू, 2 पुत्री, फिर दे रखा है एक सास, ठीक है, और एक माँ, एक बहू, 2 पुत्री, एक सास, 2 ननद, एक भाभी है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक परिवार में 2 बहनें, एक माँ, एक बहू, 2 पुत्री, एक सास, 2 ननद और एक भाभी है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, क्वेश्चन आप करेंगे इस प्रकार का। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप करेंगे। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको करने होते हैं जो आप करेंगे। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और दे रखा है 4 पुत्र व उनकी पत्नियां हैं, ठीक है। आगे दे रखा है प्रत्येक पुत्र के 3 बेटे, प्रत्येक पुत्र के 3 बेटे व एक बेटी भी है, ठीक है। तो पूरे परिवार में पुरुष कितने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 17। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। एक परिवार में एक पुरुष, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, बहुत 3-4 बार रिपीट हो चुका है लगातार। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी है, उसके बाद में 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र के 3 बेटे हैं और एक बेटी है। चूंकि यहाँ पर क्या पूछा है, पुरुष कितने हैं, तो पुरुष पे कंसंट्रेट करो। देखो एक तो ये हो गया, एक खुद स्वयं, इसके कितने पुत्र, 4 पुत्र। कितने पुत्र, 4 पुत्र। ये तो हो गए स्वयं और पुत्र। अब इसके पुत्र के भी तो पुत्र है। एक पुत्र के कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। एक के 3 बेटे हैं तो 4 के कितने होंगे, बात समझिए। एक आदमी के 3 बेटे हैं तो 4 के कितने होंगे, 12। तो 12 इसके क्या होंगे, पोते, ठीक है। 12 इसके क्या होंगे, पोते। टोटल कितने हो गए पुरुष सदस्य खत्म। 12 + 4 और 1 17, 12 + 4 16 और 1 17, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर बात की जाती महिला कितनी है, किसकी बात की जाए बेटा, महिला, तो महिला की बात करें तो उसकी पत्नी, एक तो पत्नी, उसकी बहुएं 4 बहू, ये तो पत्नी, 4 क्या हैं, बहू, ठीक है। और प्रत्येक बेटे के एक बेटी, यानी 4 ही क्या है, पुत्र पोती हैं, 4 पोती। तो यहाँ पर टोटल महिला कितनी हो जाती है, 4 और 4 8 और 1 9, महिला 9 और पुरुष 17। अगर कुल व्यक्तियों की बात की जाए तो 17 पुरुष और 9 महिलाएं,
टोटल सदस्यों की बात की जाए तो टोटल सदस्य कितने होते, 26 होते। समझ में आ रही है बात, क्लियरली समझ में आ रही है, कोई डाउट थोड़ी है। इसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी होता है समाप्त। अपन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।